हुकूमत की पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई की मनपसंद जगह पर मुज़ाकरात की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल है बानी पीटीआई के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है पीटीआई मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमती दावत पर रद्द-ए-अमल में कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत संजीदा और मुखलिसाना रवैया अख्तियार करे। मुज़ाकरात किससे किस बात पर करने हैं, कब करने हैं, किसी को मालूम नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से ज़ुबानी कलामी या गैर ज़रूरी बयानात से वक्त ज़ाया होता है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो क़यादत से राब्ता करे। ये कह देना हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं काफ़ी नहीं, इससे पहले भी इस तरह के बयानात दिए जा चुके हैं। हुकूमत भी चलेगी और हुकूमती इत्तेहाद भी चलेगा। हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो चुके, इसके बाद वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद चलता रहे। बानी और तहरीक इंसाफ का मिजाज सियासी नहीं। पीटीआई ने सारे गैर सियासी इक़दाम करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ। बानी पीटीआई के पास अब सिर्फ हमदर्दी का रह गया है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए, हम मुलाकात करवाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। आज वलीअहद से हम मुलाकात करेंगे। अमेरिका ईरान जंग, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान होने वाली ये मुलाकात दोनों बरादर ममालिक के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए अहम करार दी जा रही है। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान उम्र की अदायगी करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। आबन हुर्मुज़ ट्रांजिट फीस पर ईरान और ओमान में इख्तिलाफ बरकरार। शरह फीस पर इत्तफाक न हो सका। ईरान 5 से 7% जबकि ओमान 3% फीस का हामी है। बरतानवी खबर रसां इदारे ने दावा किया है कि दोनों ममालिक गुज़िश्ता कई हफ्तों से आबन हुर्मुज़ में महफूज बहरी रास्ते, जहाज़रानी के इंतजाम और मुतल्लिका कानूनी और तकनीकी मुद्दों पर मुज़ाकरात कर रही हैं। ईरान की तजवीज़ है कि आबन हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों के सामान की मालियत के हिसाब से 5 से 7% ट्रांजिट फीस वसूल की जाए। ओमान इस शरह को 3% तक महदूद रखने का हामी है। ये मुजवज़ा फीस आबन हुर्मुज़ से गुजरने वाली बैन अक़वामी तिजारती शिपिंग पर लागू हो सकती है। ईरान के साथ डील तरजीह है, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, का ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। पुराना रियाज से वज़ीर जंग पैट हेग्सेट पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कहा पैट हेग्सेट से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद है, वो शानदार कारकर्दगी दिखा रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग गद्दारी के मुतरादिफ है। ईरान की ज़ोही सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। नायब अमेरिकी सदर जे डिफेंस ने कहा, ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। यकीन है आखिरकार सब कुछ अमेरिकी अवाम के हक में होगा। मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद ईरान आजवी ताकतवर और बावकार मुल्क है। शाम की तरह ईरानी हुकूमत के खात्मे का अमेरिकी मंसूबा नाकाम साबित हुआ। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, सुप्रीम लीडर की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। वाशिंगटन ईरानी यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी इदारों को निशाना बनाता है। वो हर उस इरामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और तख्लीकी बनाती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबन हुर्मुज़ पर ईरान ओमान ने नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबन हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमेरिकी रवैये पर मुनहसर होगा। बहर अहमद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी बहरी इत्तेहाद फ़ाल। सऊदी अरब ने रेयर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलीम अश-शहरी को कसीरुल अक़वामी बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का कमांडर मुकर्रर कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक रेयर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलीम अश-शहरी इस बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद की क़यादत करेंगे। इसके रुकन मालिक और दीगर बहरी इत्तेहादियों के साथ राब्ता और हम आहंगी कायम रखेंगे और सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद की जानिब से मंजूर शुदा मिशन पर अमल दरामद करेंगे। गुज़िश्ता महीने सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सूडान और जिबूती समेत 14 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए मुजवज़ा इत्तेहाद की हिमायत की है।
सोमालिया के वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया का दिफाई ताउन, फौजी रवाबित और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी इज़हार। सोमाली वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और पाक अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत का आवाम को मामूली रिलीफ। डीजल की कीमत में ₹1.50, पेट्रोल की कीमत में ₹3.19 फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹329.82, डीजल की फी लीटर ₹382.36 हो गया। गुज़श्ता रोज पेट्रोल $4.45 फी लीटर महंगा कर दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $79 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। सोलर सालिफीन के लिए बड़ा रिलीफ, 25 किलोवाट तक नेपरा से इजाज़त की शर्त खत्म। मंजूरी का इख्तियार बिजली तकसीम कार कंपनियों को दे दिया। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 में तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कश्मीरी अवाम सूथरा, मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रोबस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब, कहा अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल हुई। अच्छी फसल के बावजूद गंदम की कमी का तासुर फिक्र अंगेज है। काबीना की कच्चा के इलाके में पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती इलाज के लिए फंड्स की मंजूरी। हार्ड एरिया अलाउंस शहीद पैकेज के लिए कवायद में नरमी की भी मंजूरी। काबीना ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का रदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। 3 मराहिल में इलेक्शन को धांधली की बुनियाद करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, महाजिर नशस्तें जेब में होने के बावजूद राना सलाउल्लाह के बयान ने धांधली की बुनियाद रखी। महाजरीन की 10 नशस्तें नून लीग ने जीती। नून लीग ने जबर के साथ इलेक्शन जीता। कुछ पोलिंग स्टेशन पर 90% से जायद टर्न आउट सामने आया। जहाँ हुकूमत का असर रसूख नहीं था, वहाँ नताइज मुख्तलिफ रहे। हम शिकस्त पर रोते नहीं, मुकाबला करते हैं और आइंदा भी करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि हमारे पास वीडियो मौजूद है, जरूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओएस कमिश्नर और DIG से रब्ता किया लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। पंजाब पुलिस को खुसूसी तौर पर लाया गया, मुबैना तौर पर जानिबदार रही। मोटरसाइकिलें खराब, पेट्रोल की कमी, एहलकार बीमार, डोलफन फोर्स खत्म करने का फैसला। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। IG पंजाब तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे। डोलफन फोर्स के जवानों को पेट्रोलिंग से हटाकर थानों में भिजवाया जाएगा। डोलफन फोर्स लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मरी और DG खान में ऑपरेशनल है। लाहौर में डोलफन फोर्स गुज़िश्ता कई माह से पेट्रोलिंग का अमल रोककर पॉइंट ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है। 600 हैवी बाइक्स में 400 हैवी बाइक्स रिपेयरिंग न होने से नकारा हो रही हैं। डोलफन फोर्स के पेट्रोल कीमत में 5 करोड़ रुपए वाजबात ज़ेर इल्तवा हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत का आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से राब्ता। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पर सिंध हुकूमत से आज मुज़ाकरात होंगे। मलिक शहजाद अवान के मुताबिक सिंध हुकूमत की कमेटी से सुबह 10 बजे मुज़ाकरात तय हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात से आज 11 बजे मुलाकात होगी। उम्मीद है वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतालबात तस्लीम करेंगी। मुज़ाकरात में IHC मोटरवे, सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA शरीक होंगे। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 8 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने अपने पैगाम में अवाम से अपील की है कि वो जुम्मे की नमाज के बाद शाम 4 बजे सड़कों पर निकलें और एहतजाजन अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और खाने पीने की अशिया पर भारी टैक्स आयद कर रखे हैं, जिसका बोझ बराह रास्त आम शहरी पर पड़ रहा है। एक माह के दौरान 27 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ।